Don't miss your favorite tunes, latest video updates. Just tap on the subscribe button. Ring the bell icon to get the instant updates. मैं बहुत बोर हो गया हूँ। करने के लिए कुछ है ही नहीं। ढोलकपुर में कुछ होता ही नहीं। ढोलकपुर में या तो अचानक कुछ बड़ी मुसीबत आती है या फिर कुछ भी नहीं। अरे दोस्तों, हम सब बहुत बोर हो चुके हैं। यही सही समय है पिकनिक मनाने का। तो फिर कल हम सब लोग नील पहाड़ पर चलेंगे। मैंने सुना है कि वो बहुत सुंदर जगह है। क्या तुम्हें पता है कि हमारी नदी नील पहाड़ से निकलती है? पहाड़ नीले रंग के हैं। सुबह जब पहाड़ बादलों से ढक जाते हैं वे नीले दिखते हैं। तो फिर सुबह होते ही हम सब लोग यहीं मिलते हैं। चुटकी, कल अपने साथ ढेर सारे लड्डू लाना मत भूलना। ठीक है भीम। एक लाइन में चलना बेहतर होगा। यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। सबके पास डंडा है ना? हाँ, मुझे डंडे की जरूरत नहीं है। अरे मैं जंगली जानवरों को अपने हाथों से पीट सकता हूँ। हाँ, पर तुम्हें पहाड़ चढ़ने के लिए डंडे की मदद लेनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ रुककर आराम कर लें। क्यों चुटकी? ये झरना नील पहाड़ की एक गुफा से निकलता है और ऐसा कहते हैं कि अरे ये क्या? जो भी इतनी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आवाज उस तरफ से आ रही है। क्या? तुम क्यों रुके? भीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ अभी। जब तुम जैसे लोग ऐसे बूढ़े आदमी को हैरान कर रहे हो तो मैं दूर कैसे रह सकता हूँ? उसे छोड़ दो कालिया और कहो कि तुम अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा हो। मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तुम अब तक जीतते रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हमेशा लड़ाई में हरा सकते हो। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे दोस्त बंदर। तो ठीक है, आओ मुझसे मुकाबला करो। तुम दोनों मेरी मदद करो। वहाँ क्यों खड़े हो? कितने स्वादिष्ट! मैं तुम दोनों को देख लूंगा। ढोलू भोलू, ये बताओ कि कालिया इस बूढ़े आदमी को क्यों पीट रहा था? कालिया खजाना खोज रहा था। उसे लगता है कि बूढ़े आदमी को पता है खजाना कहाँ दफनाया है। खजाना? खजाना। मेरा नाम भीम है। हाँ? और ये मेरे दोस्त हैं, चुटकी, जग्गू और राजू। तुम तो बहुत बहादुर और दयालु हो। आप कौन हैं? मैं तो बेटा इस जंगल की रखवाली करता हूँ। ढोलकपुर के महाराज ने मुझे नियुक्त किया है और साथ ही मेरा काम है खजाने को खोजना और हासिल करना। खजाना?
मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जगह है जहाँ राजा भोज राज्य करते थे। एक दिन दुश्मन राजा ने राजा भोज के साम्राज्य पर हमला कर दिया। राजा भोज हार गए और ढेर सारी संपत्ति के साथ नील पहाड़ पर भाग आए और वो वहाँ रहने लगे। वो उस झोपड़े में उस खजाने को खोजता हुआ कालिया आया था। क्या आपको पता है कि खजाना कहाँ है? नहीं, मुझे बस ये कहानी पता है। आओ मेरे साथ, आओ, आजा, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ है। ये देखो, ये दीवार पर क्या लिखा है, पढ़ो तो जरा। जो खजाना तुम प्राप्त करना चाहते हो वो नील पहाड़ के लोगों का है। वो एक ऐसी गुफा में छिपाया हुआ है जिसे दौलत का प्यासा आदमी कभी नहीं ढूंढ पाएगा। नील पहाड़ के लोग? हाँ? अरे वो तो ढोलकपुर का पुराना नाम है ना? हाँ भीम, खजाना वाकई में ढोलकपुर के लोगों का है। हमारे साथ चलो, हम खजाना ढूंढेंगे, वो वहाँ होगा। मेरी पूरी जिंदगी बीत गई उसे ढूंढने में। अगर तुम्हें खजाना नहीं मिला तो जिस गुफा से नदी निकलती है उसके पास पिकनिक कर लेना। बूढ़ा आदमी ठीक कहता है, खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं। यहाँ तो ढेर सारी गुफाएं हैं। यहाँ खजाना नहीं है। खजाना यहाँ नहीं है। खजाना यहाँ नहीं है। खजाना यहाँ नहीं है। खजाना यहाँ भी नहीं है। खजाना यहाँ भी नहीं है। कहाँ हो सकता है खजाना? सुराग का क्या मतलब हो सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। गुफा के अंदर बहुत गर्मी है। ठीक कहा, प्यासा, यही तो सुराग है। कुछ समझे? एक प्यासा आदमी जिस गुफा से नदी निकलती है वही ढूंढेगा, पर एक लोभी आदमी वहाँ कभी नहीं ढूंढेगा। हाँ, मुझे लगता है भीम सही कह रहा है। नदी वाली गुफा में ढूंढते हैं। नदी वाली गुफा? अब तुम हमेशा के लिए वहीं रहना। खजाने का क्या करेंगे? हम उसे बाहर ले जाकर आपस में बांटते हैं। पर हमें उस बूढ़े आदमी को एक हिस्सा देना चाहिए। और हमारा क्या? नहीं मेरे दोस्तों, तुम सब कितने गलत हो। ये खजाना असल में ढोलकपुर के लोगों का है। हम इसे महाराज के पास ले चलेंगे। हाँ, भीम सही कह रहा है। और खजाने का इस्तेमाल गरीब लोगों के खाने और रहने के लिए किया जाएगा। हाँ, खजाना ढोलकपुर के लोगों का है। हाँ, भीम सही कह रहा है। खजाना ढोलकपुर के लोगों का है। दफनाया हुआ खजाना और दफनाए हुए गधे एक साथ रहने चाहिए। ये कालिया की आवाज है। उसने गुफा का मुंह बंद कर दिया। ये पत्थर सिर्फ बाहर से हिलाया जा सकता है। अब हम क्या करें?
मेरे बच्चों, बाहर आओ। खजाना खोजने की बधाई। मुझे पता था दुष्ट कालिया तुम्हारा पीछा करेगा और कुछ ना कुछ शैतानी जरूर करेगा। तो जैसे ही उसने तुम्हारा पीछा किया, मैंने उसका पीछा किया। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। दिल का ये रंगीन खाने की मशीन, लड्डू का शौकीन। भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। यारों का है यार, सबका मददगार। हाँ, सबको बांटे ये प्यार। भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। दुश्मन बच के न जाए, भीम शक्ति ऐसी दिखाए। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। कान्हा, अब बस करो। इतना मत सताओ, सामने आ जाओ। कान्हा, अब बस करो, इतना मत सताओ। कान्हा, अब बस करो, सामने आ जाओ। ये पुष्प तो कितने सुंदर है, ये पुष्प तो कितने सुंदर है। कान्हा, इन पुष्पों को स्वयं मैंने अपनी पुष्प वाटिका में लगाया है। देखो, है ना ये बहुत सुंदर। हाँ राधे, वसंत की ऋतु में देखो, भूमि कितनी खूबसूरत हो जाती है। सत्य कहा कान्हा, ये दृश्य कितना सुंदर है। पर कान्हा, अभी चलो, हमें गैया चराने ले जानी है। हाँ, चलिए बलदाओ। क्या बकवास खाने को लाए हो? मैं तारा पिसका हूँ, मुझे तारे लाके दो, लाके दो, लाके दो, तारे लाके दो, लाके दो, जाओ लाके दो। ये कहते हैं सारे, आजा मुझको तू खा ले प्यारे। आज पुष्प नक्षत्र का भोज हो।
बलदाऊ, जब राधा ने माखन का खाली बर्तन देखा तो उसका मुंह देखने जैसा था। कान्हा, जब हमने राधा से कहा कि माखन बिल्ली मौसी खा गई तो भोली राधा मान भी गई। भोली राधा। चल कर देखती हूँ मेरे प्यारे पुष्पों का क्या हाल है। रातों रात मेरे पुष्पों का क्या हाल हो गया। ये सारे पुष्प और प्राणियों को क्या हो रहा है। हाँ राधा, पूरे वृंदावन के वृक्ष, पुष्प और प्राणियों का इसी तरह बुरा हाल है। शांत हो जाओ बेटी, मैंने कृष्ण बलराम को बुलावा भेजा है, वो आते ही होंगे बेटी। शांत हो जाओ बेटी। हम आ गए राधा। तुम चिंता मत करो राधा, सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण बलराम, कुछ कीजिए, हमारे पुष्प, वृक्ष एवं प्राणियों के प्राण बचाइए। आप सभी निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए, हम इस समस्या का निवारण जल्द ही ढूंढ लेंगे। ये रातों रात क्या हो गया कान्हा? कैसे ढूंढे इस गुत्थी का हल? ये दुष्कार्य तारा पिस्का राक्षस का ही है। तारा पिस्का एक ऐसी राक्षसी है जो तारे चुराकर खा जाती है। कल रात दुष्ट तारा पिस्का ने पुष्प नक्षत्र के सारे तारों को खा लिया। पुष्प नक्षत्र के सारे तारे मिलकर एक अखंड शक्ति पैदा करते हैं। इस अखंड शक्ति से पृथ्वी लोक के पुष्प, वृक्ष और प्राणी खुशहाल होते हैं। यदि तत्परता से कुछ न किया गया तो पृथ्वी लोक से फूल, वृक्ष और प्राणी सब नष्ट हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। तुम्हारी ये हिम्मत!
हे पुष्प नक्षत्र, अब आप मुक्त हुए। श्री कृष्ण बलराम, हमारे प्राण बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। पुष्प नक्षत्र, हमें ऐसा उपाय बताएं ताकि तारा पिस्का फिर कभी आप सभी को कष्ट ना पहुंचाएं। इस तारा पिस्का को दक्षिण की ओर काले बिंदु में डाल दीजिए। काले बिंदु से कभी कोई लौट के नहीं आ सकता। अगली बार तारे खाने से पहले 10 बार सोच लेना। श्री कृष्ण बलराम, हमारे प्राण बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें आदेश दीजिए। कृपया वृंदावन को पुनः पहले जैसा कर दीजिए। तथास्तु। कठिन है, जैसे गुरुदेव ने सिखाया, और साथ साथ ध्यान लगाकर मंत्र जपना तो और भी कठिन, पर धीरे धीरे अभ्यास से सीख ही जाएंगे। तुम देख रहे हो ना? देख रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। गुरु वाल्मीकि के आश्रम के ये छोटे मोटे बालक बड़ी बड़ी विद्या सीख रहे हैं, और हम बड़े भारी असुर उन विद्याओं से अनजान हैं। यदि हम वो विद्या सीख लें तो हम बल से ही नहीं, बुद्धि से भी बलवान हो जाएंगे। तो क्या उन्हें सीखने के लिए हमें भी सालों साल गुरुकुल में शिक्षा लेनी होगी? हाँ, उसकी क्या आवश्यकता है? सुना है ये गुरु बड़े बड़े शास्त्रों में अपनी विद्याएं लिखते हैं। कई प्रकार के चमत्कारी मंत्र भी होते हैं उनमें। बस आश्रम में घुसकर एक बार उन्हें चुरा ले, उनकी सारी
सहायता से अभी से भी दुगनी तबाही मचाएंगे। अपने अपने घड़े भर लो, आश्रम वापस चलते हैं। मौका अच्छा है। इन छोटे मोटे बच्चों के पीछे हम भी आश्रम में घुस जाएंगे। वो चमत्कारी राख आज काम आएगी, जिसे अपने शरीर पर लगा हम अदृश्य हो जाएंगे। और चुपचाप आश्रम में घुस सब ले किताबें उठा लाएंगे। कुछ जल अपनी कुटिया में और कुछ जल रसोई घर में रखाओ। मैं भी झटपट गुरु वाल्मीकि की कुटिया में ये रख कर आता हूँ। सुना तुमने? बस उस बालक के पीछे जाते हैं। वाल्मीकि भी कितना नासमझ है। इतने मंत्र विद्याएं जानने के बाद भी यहाँ झोपड़ी में रहता है। बस एक बार सारी विद्याएं हमारे हाथ लगने की देर है। हम उनकी सहायता से खूब लूट मचाएंगे। तुम उस और देखो, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। कुछ मिला? नहीं। वो क्या है? ओहो, जल्दी में जल को ढकना तो मैं भूल ही गया। कोई आ रहा है। पर अभी जब मैं पहले जल यहाँ रखने आया था, तब तो ये ऐसे नहीं गिरा पड़ा था। बालक तो जा ही नहीं रहा। जा नहीं रहा तो हम भेज देते हैं। हमें भला क्या भाई? भाई उस गुरु वाल्मीकि से है। दी वो यहाँ वापस आ पहुँचा तो हम। भाई कुश, इतनी देर क्यों कर रहे हो? हम सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओहो, अभी उठा कर रख देता हूँ। मेरा पैर! कौन हो तुम? तना नहीं चाहते, इसीलिए तो यूं अदृश्य हुए हैं। वाह, ये क्या है? मेरा पेट!
मैंने कहा था ना, आश्रम के ये बच्चे यहाँ विद्या सीख बहुत चुस्त चतुर हो चुके हैं। बस वो बड़ी किताब उठा, यहाँ से निकल चलते हैं। तो ये बात है। आपने सुना जननी देवी, गुरु वाल्मीकि की कुटिया से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। केवल लव और कुश ही वहाँ थे। लव, कुश, कहाँ है दोनों नटखट भाई? शांत हो जाएं जननी देवी, शांत हो जाएं। नहीं गुरुदेव, आप उनकी तरफदारी ना करें। देखिए तो इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। मैंने सुना वे दोनों यहाँ बहुत कोलाहल मचा रहे थे। लव, कुश, कहाँ छिपे हो तुम? हम यहाँ हैं माँ। हाँ? ये क्या? हाँ जननी देवी, आपके पुत्र कोलाहल तो मचा रहे थे, पर इन असुरों को पकड़ने के लिए। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आज मेरा बर्थडे है, मेरे सारे चॉकलेट्स गटर में गिर गए। अब मैं अपने दोस्तों को क्या दूंगी? बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें नई चॉकलेट्स दिलाऊंगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम यहीं स्कूल के पास खड़ी रहना।
आज आप बच्चों के लिए यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ओह नहीं जी, शर्मिंदा मत कीजिए। बच्चों के लिए लवली तो हमेशा तैयार रहता है। हैं? ये अलार्म कैसा? कहाँ है वो? जहाँ मैं चाहता हूँ पीछे पीछे चला आता है। तुझे तो आज यहाँ से गिफ्ट रैप करके ही ले जाऊंगा।
टका ढिंक टका ढिंक टका ढिंक टक टका ढिंक टका। शायद कहीं कुछ जल रहा है, हैं? थैंक यू। रो मत। हैप्पी बर्थडे। एंथनी, नहीं छटांगा। चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर के पीछे पड़ी आखी मुंबई की पुलिस पर हाथ न आए 420। इनसे मिलिए लवली सिंह, ये भागे घर से निकलकर, अमृतसर से मुंबई लाया इनको फिल्मी चक्कर, गली गली में काट काट के प्रोड्यूसरों के चक्कर, फिर भी कुछ ना बन पाया, फिर बन गया इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लवली सिंह। इनसे मिलिए एंथनी, अब उनका ये मुंबई कर, इसकी टोपी उसके सर, इधर का माल उधर कर, कमजोरों का प्यारा आज का रॉबिन हुड, पुलिस के लिए बैड, पब्लिक के लिए वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंथनी चोर चोर, लवली सिंह पुलिस पुलिस, आओ चलो देखे चोर पुलिस, बम 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 बम, चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस।